आज के समय में हर कोई मल्टीटास्किंग पर ही फोकस देता है। अगर आप भी मल्टीटास्किंग नहीं करते तो आप एक अनप्रोडक्टिव आदमी माने जाएंगे। लोग अक्सर एक समय में कई चीजें करते रहते हैं, जैसे ईमेल लिखते लिखते फोन पर बातें करना। ऐसा करने से आप अपने ईमेल में कुछ ना कुछ गलत लिख देंगे या आप फोन पर अच्छे से बात नहीं कर पाएंगे। मल्टीटास्किंग में हम अक्सर अपने फोकस को शिफ्ट करते रहते हैं, जिससे होगा ये आपका काम भी गलत हो सकता है और ऐसा करने से आपका ब्रेन भी जल्दी थक जाएगा। इसे रोकने के लिए आपको एक समय में एक काम पर फोकस करना होगा। इससे होगा ये कि आप थकेंगे भी नहीं और आपका काम भी कंप्लीट हो जाएगा। सक्सेसफुल होने के लिए लेजर शार्प फोकस होना बहुत जरूरी है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से हम अपनी डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करके लेजर शार्प फोकस इंक्रीज कर सकते हैं। व्हाट इज फोकस एंड हाउ डज इट वर्क? आखिर फोकस है क्या और हम इसे कैसे यूज कर सकते हैं? फोकस एक ऐसी चीज है जिसकी बहुत से लोगों को जरूरत है। आखिरकार फोकस करना इतना मुश्किल क्यों है? क्योंकि इसमें आपको किसी एक चीज पर लंबे समय तक ध्यान रखना होता है। फोकस एक स्किल है जिसे आपको हर दिन सीखने और सुधारने की जरूरत है। बेसिकली फोकस दो तरह के होते हैं। फर्स्ट ऑटोमेटिक अटेंशन, सेकंड इंटेंशनली अटेंशन। ऑटोमेटिक अटेंशन थोड़े समय के लिए ही होती है। यह आमतौर पर 1 मिनट से भी कम समय तक की रहती है। इस तरह का फोकस अक्सर अचानक होने वाली चीजों की ओर जाता है, जैसे रोशनी का चमकना और अचानक किसी आवाज का होना। इंटेंशनली अटेंशन तब होती है जब आप किसी चीज पर फोकस करना चाहते हैं। इसका टाइम स्पेन 10 मिनट से ज्यादा नहीं होता। ये ज्यादा नहीं है, लेकिन आप थोड़ी सी मेहनत और कोशिश से इसका टाइम बढ़ा सकते हैं। सेटिंग गोल सेट करना आपको साफ देखने में मदद करता है। इससे आपको ये समझने में आसानी होती है कि कौन कौन सी चीजें फोकस करने लायक हैं और कौन सी नहीं। इससे आप ये भी जान पाते हैं कि कौन सी चीज आगे चलकर आपको बेनिफिट देगी। क्लियर गोल होने से आप मोटिवेटेड रहते हैं। गोल सेट करने के लिए 4 स्टेप हैं। फर्स्ट, सबसे पहले आप खुद के लिए मीनिंगफुल गोल सेट कीजिए, क्योंकि हो सकता है जो पहले आपने गोल सेट किए थे वो आपके खुद के ना हो सकता है वो गोल्स आपने अपने पेरेंट्स या फ्रेंड्स की इच्छा से लिए हों। इसलिए आप अपनी इच्छा के गोल सेट करें। दूसरा, अपने गोल्स को पॉजिटिव रखिए, क्योंकि जो गोल्स पॉजिटिव होते हैं उन्हें अचीव करना और भी आसान हो जाता है। आपने खुद से कितनी बार कहा है कि मैं आज से फ़ोन का यूज़ करना बंद कर दूंगा, लेकिन क्या कभी आपने ऐसा किया है? नहीं ना। आपको ऐसा कहने की बजाय कहना चाहिए कि मैं अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल करूंगा। थर्ड, एम्बिशियस गोल वह गोल होते हैं जिन्हें प्राप्त करने के लिए बहुत एफर्ट की आवश्यकता होती है। ये गोल्स जरूरत और आवश्यकता के काफी दूर होते हैं और ये अक्सर लोगों को उनकी प्रेजेंट पावर को इंक्रीज करने के लिए फोकस करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, एक एम्बिशियस गोल कंपनी का CEO बनना, अपना खुद का बिजनेस करना या सेल्फ मेड मिलियनियर बनना हो सकता है। क्योंकि इन सभी गोल्स को अचीव करने के लिए आपको काफी सालों की कड़ी मेहनत लगेगी। फोर्थ, स्मार्ट गोल। ये कंफर्म कीजिए कि आपका गोल स्मार्ट गोल है। स्मार्ट गोल का मतलब है स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक और टाइमली। स्पेसिफिक गोल का मतलब है कि आपका गोल क्लियर होना चाहिए। उसे सुनने या पढ़ने के बाद उसे लेकर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मेजरेबल गोल, आपका गोल ऐसा होना चाहिए जिसे किसी पैमाने पर मापा जा सके। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई कहता है कि उसका गोल वेट कम करना है, तो अब सवाल ये उठता है कि कितना कम करना है। गोल के साथ जब नंबर्स जुड़ जाते हैं तो आप उससे अपनी प्रोसेस को मेजर कर सकते हैं। थर्ड, अचीवेबल। दोस्तों, हमारा सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड से कहीं ज़्यादा पावरफुल होता है। यदि आप कॉन्शियस माइंड से कोई इम्पॉसिबल गोल बनाएंगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप डिसाइड करते हैं कि मुझे मैथ्स में 100 नंबर लाने हैं, तो आपका पास्ट रिकॉर्ड बताता है कि आप मुश्किल से ही इस सब्जेक्ट में पास होते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। फोर्थ, रियलिस्टिक गोल। आपका गोल आपके लिए रियलिस्टिक होना चाहिए। अचीवेबल और रियलिस्टिक के बीच में एक थिन लाइन है। जो गोल रियलिस्टिक हैं वो अचीवेबल हो सकता है, पर जो अचीवेबल हैं वो रियलिस्टिक भी हों ऐसा ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एग्ज़ाम में टॉप करना एक अचीवेबल गोल है, पर यदि आपने शुरू से पढ़ाई नहीं की और बस अब एग्ज़ाम के लिए कुछ महीने ही बचे हैं, तो यह अनरियलिस्टिक होगा कि आप टॉप करेंगे। टाइम बॉन्ड। गोल्स के साथ अगर आप समय सीमा डिसाइड नहीं करेंगे तो आपको उसे अचीव करने की अर्जेंसी महसूस नहीं होगी और आप उसे पूरा करने के लिए सही एफर्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए गोल डिसाइड करते वक्त ये जरूर डिसाइड कर लें कि आप कब तक इस गोल को अचीव करना चाहते हैं। योर माइंड।
मैनेज योर माइंड फॉर अ लेजर शार्प फोकस। आपके इमोशन बहुत पावरफुल होते हैं। ये आपके दिमाग को जरूरी चीज़ों पर ध्यान देने की बजाय दूसरी चीज़ों पर ध्यान देते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप इमोशन का यूज अपने फायदे के लिए कर सकते हैं। इन 4 स्टेप्स को फॉलो करके आप अपने इमोशंस को मैनेज कर सकते हैं। फर्स्ट, किसी नेगेटिव इवेंट को अपने ऊपर हावी ना होने दें। कहने का मतलब ये है कि अपने ऑफिस का काम अपने ऑफिस में रखें और घर की परेशानियों को घर पर ही छोड़ दें। सेकंड, अपने दिमाग को शांत और खाली रखिए। आपको अपने काम और घर को पूरी तरह से अलग रखने की ज़रूरत है। इस तरह से आप एक जगह के इमोशनल इवेंट को दूसरी जगह नहीं ले जाते। थर्ड, अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए एक अच्छी नींद लेना बहुत ज़रूरी है। एक अच्छी नींद में ही इफेक्टिव लर्निंग और मेमोरी इन्फॉर्मेशन होती है, जो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में काफ़ी मदद करती है। फोर्थ, हल्के से और आराम से काम कीजिए। रिजल्ट आने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन इसका असर आपके लिए अच्छा हो सकता है। हर एक चीज़ को आपके इमोशनल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती। मान लीजिए कि आप लगभग हर बात पर आसानी से परेशान और नाराज़ हो जाते हैं। ये एक साइन है कि आपको यह सोचने की ज़रूरत है कि आपकी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंट है। मोटिवेशन। अक्सर लोग सक्सेसफुल होने के लिए मोटिवेशन को बार बार यूज़ करते हैं, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको यह जानने की ज़रूरत है कि आप सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पा रहे हैं। इसका सीधा सीधा जवाब ये है कि अपने गोल्स पर फोकस नहीं कर पाना। इस जगह पर आप मोटिवेशन का यूज़ कर सकते हैं, जिससे आप फिर से अपने ट्रैक पर आ सकते हैं। लेकिन केवल और केवल मोटिवेशन पर निर्भर ना रहें, क्योंकि मोटिवेशन भी एक इमोशन की तरह होती है, जिसका असर कुछ समय के लिए होता है। कंक्लूजन, इस वीडियो में आपने अपने फोकस को बढ़ाने वाले फैक्टरों के बारे में जाना। दूसरा, आपने जाना कि अपना फोकस बनाए रखने के लिए गोल सेट करना कितना जरूरी है। गोल सेट करना आपको हमेशा रियलाइज कराता रहेगा कि आपको क्या करना है और क्या नहीं। आपने देखा कि कैसे स्मार्ट गोल आपको फोकस करने में आपकी मदद करता है। तीसरा, आपने सीखा कि मोटिवेशन अच्छी चीज है, लेकिन अपने गोल्स को पूरा करने के लिए जरूरी नहीं है, क्योंकि मोटिवेशन टेम्परेरी होती है, जो केवल कुछ समय के लिए आपको मोटिवेट रखती है। चौथा, आपने सीखा कि अपने इमोशन का इस्तेमाल करके कैसे फोकस करना है। इमोशन पावरफुल होते हैं और वो आप पर हावी हो सकते हैं, लेकिन अगर आप उनका यूज़ अपने फ़ायदे के लिए करते हैं तो आप अपना हर काम अच्छे से कर सकते हैं।